फिल्म शुरू होती है एडम नाम के एक लड़के से जो कुछ अमीर और बदमाश लड़कों से बचकर भाग रहा था। भागते भागते वो एक लड़की से जा टकराया जिस वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसीलिए उन बदमाशों ने एडम को पलक झपकते ही पकड़ लिया और उसे काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। दरअसल एडम की कोई गलती नहीं थी, बस उन सभी बदमाश लड़कों को एडम को मार कर मजा आता था। वो एडम को पीट कर उसे जख्मी हालत के अंदर वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से एडम की मॉम अब प्रिंसिपल को उन सभी की शिकायत करने आई थी। लेकिन स्कूल वाले उल्टा एडम को ही सस्पेंड कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपके बेटे ने उन बच्चों को पहले परेशान किया था, जिस पर एडम की मॉम अब कार के अंदर आकर एडम को समझाने लगती है और कहती है, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा करो। और तो और अगर मुझे हर रोज काम से छुट्टी लेकर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने आना पड़ेगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर बताओ हम अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारेंगे। इतने में रात हो जाती है, जहाँ पर हमने देखा एडम को जो अपने उजड़े हुए गार्डन के अंदर बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। दरअसल उसके पापा की 1 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से उनको पैसों की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसीलिए एडम की मॉम डबल शिफ्ट्स करके किसी तरह घर चलाने लायक पैसे बना रही थी। उनके घर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके बाबा के जाने के बाद कोई ऐसा नहीं था जो घर की चीजों पर ध्यान देता हो। इसी तरह ही एडम की माँ उसे डिनर देकर खुद नाइट शिफ्ट के लिए चली जाती है, जिसके बाद एडम ने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दिया। वीडियो गेम्स खेलते खेलते अचानक से उसके घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और तो और उसका कुत्ता भी किसी चीज पर भौंकने लगता है। जब वो अपने कुत्ते का पीछा करते करते बाहर जंगल के अंदर आया तो वो ये देख हैरान हो जाता है क्योंकि जंगल के अंदर सभी पेड़ आधे आधे कटे हुए थे, लेकिन वो किस चीज से कटे ये एडम को समझ नहीं आती। इतने में ही एडम अपने कुत्ते को लेकर वापस अपने गार्डन के अंदर आ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने देखा कि उनके वेयर हाउस का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर एडम काफी ज्यादा डर गया। इसलिए एडम ने जैसे ही अंदर जाकर चेक किया तो वहाँ उसको एक आदमी मिला जो काफी ज्यादा जख्मी था। वो आदमी एडम को कहता है, देखो चिल्लाना मत और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिस पर एडम ने कहा, तुम आखिर अंदर कैसे आए और तो और तुम पर मेरा कुत्ता भौंक भी नहीं रहा, तुमने मेरे कुत्ते को क्या किया है? इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा, इसलिए किसी को फोन मत करना और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मुझ पर जरा सा यकीन करो। मगर एडम तो उसकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं था। जिस पर वो आदमी खड़ा हुआ और उसके घर की तरफ जाने लगा। इसलिए एडम ने उस पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया, मगर उसने एक ही झटके में उसका बैट उसी से पकड़कर दूर गिरा दिया। जिसके बाद वो एडम के घर आ जाता है। एडम ये देख काफी हैरान हुआ कि आखिर इसे मेरे घर की हर एक चीज के बारे में कैसे पता है, क्योंकि वो आदमी तुरंत से ऊपर वॉशरूम में आया जहाँ पर उसने स्प्रिट को अपने जख्म पर लगाया और सीधा नीचे आ जाता है। एडम ये देखकर काफी हैरान हुआ। इसलिए एडम अब आखिरकार उस आदमी को पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हें हमारे और हमारे घर के बारे में इतना कैसे पता है और तुम्हें ये कैसे पता है कि बैंडेज ऊपर ही पड़ी है। जिस पर अब वो आदमी एडम को सब कुछ सच सच बता देता है। उस आदमी ने कहा, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम ही हूँ। तुम्हारी उम्र 12 साल है और 1 साल पहले ही तुमने अपने डैड को खोया और तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इसलिए अब मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ नाइट शिफ्ट के लिए गई हुई है, तो ज्यादा चालाकियां मत करना और बेवकूफी तो बिल्कुल ना करना। थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर एडम जो उम्र में बड़ा था वो कहता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, मैं 2034 से 2018 में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम मशीन में जरा सा गड़बड़ आने की वजह से मैं 2022 में आ पहुंचा। चलते चलते छोटे एडम ने बड़े एडम से कुछ भी सवाल नहीं किया क्योंकि ये सारा कुछ उसके लिए काफी नया था। दोस्तों हम यहाँ पर बड़े वाले एडम को एडम 1 जबकि दूसरे छोटे को एडम 2 कहेंगे। कुछ ही देर बाद एडम 1 ने एक बटन प्रेस किया, जिसके दबाते ही उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप अपीयर हो जाता है। वो स्पेसशिप दिखने में काफी बड़ा था जो एडम 1 के डीएनए से कनेक्टेड था और अब एडम को चोट लगी हुई थी, इसीलिए एडम 1 ने कहा, मेरे चोट लगने की वजह से ये स्पेसशिप मुझे अपने अंदर एंटर नहीं होने देगा, मगर मुझे इसके अंदर जाकर इसे रिपेयर करना होगा, इसलिए तुम्हें इस बटन को प्रेस करना है। तुम सही सलामत हो और हमारा डीएनए भी एक जैसा है, इसीलिए ये जरूर काम करेगा। इसके तुरंत बाद ही एडम 2 ने जैसे ही उस बटन को प्रेस किया तो वो शिप अनलॉक हो जाता है और वो दोनों उस शिप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एडम 2 सभी चीजों को देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसने ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं देखी होती। एडम 1 कहता है, मुझे इस शिप को रिपेयर करना होगा, इसलिए मुझे तंग मत करना। इतना कहकर एडम 1 शिप को रिपेयर करने लगता है। इसी तरह वो शिप को रिपेयर करके वापस अपने घर आ जाते हैं और वो रात गुजर जाती है। जब अगले दिन सुबह हुई तो एडम की मॉम जैसे ही घर आती है तो उसने देखा कि एडम सुबह सुबह ही उठ चुका है। ये देखकर उसे काफी अजीब तो लगा, मगर सुबह सुबह उठना एडम के लिए अच्छा था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर 6 घंटों के बाद 12 बजते ही एडम की मॉम फिर से ड्यूटी पर चली जाती है, जिसके तुरंत बाद ही एडम 2 फौरन से एडम 1 के पास आया जो अब पहले से बेहतर लग रहा था। एडम 2 एडम 1 से कहते हैं, अब बताओ हमें आगे
आगे क्या करना होगा। एडम 1 ने कहा, हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, जो करूंगा सिर्फ मैं ही अकेला करूंगा और तुम दोबारा से अपने स्कूल जाओगे और किसी को कुछ नहीं बताओगे कि मैं यहाँ पे आया था। जिसके तुरंत बाद ही एडम 1 वहां से जाने लगा, मगर एडम 2 लगातार उसके पीछे ही आ रहा होता है। एडम 1 कहता है, स्पेसशिप को चलाने के लिए मेरा पूरा ठीक होना काफी जरूरी है। जब तक मैं ठीक नहीं हो पाता तब तक मुझे इसी वेयर हाउस के अंदर ही रहना होगा, इसलिए मुझे अब कुछ कपड़ों की जरूरत है। जिस वजह से वो फौरन अपने बाबा की जैकेट पहनकर मार्केट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ कुछ दवाइयाँ लेने के बाद वो जैसे ही एडम 2 को लेने उसके पास आया तब उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। ये वही लड़के थे जिनको हमने फिल्म की शुरुआत में स्कूल के अंदर एडम के साथ लड़ते हुए देखा था। जब एडम 1 ने ये सब कुछ देखा तब उसने एडम 2 को उनसे लड़ने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग दी। उसने कहा, तुम्हें निडर होकर उनकी आंखों के अंदर आंखें डालकर पूरी ताकत से उन पर वार करना होगा। जिस पर एडम 2 बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो लड़के काफी ज्यादा मजबूत होने की वजह से एडम 2 को बहुत ज्यादा मारते हैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती की वजह से एडम 2 वहां से शर्मिंदा होकर भाग जाता है। एडम 1 ने फौरन से उन लड़कों को गुस्से से पकड़ा और कहा, अगर तुमने दोबारा एडम को छेड़ा या तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार डालूंगा। जिस पर वो लड़के डर जाते हैं। फिर तुरंत ही एडम 1 अपने वेयर हाउस की तरफ आता है, जहाँ पर उसने देखा कि वेयर हाउस को एडम 2 ने अंदर से लॉक कर दिया है और एडम 1 की सभी चीजों को एक एक करके छेड़ रहा था। मगर एडम 1 उसे कहता है, देखो अगर तुमने कोई भी गलत बटन प्रेस कर दिया तो तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। लेकिन एडम 2 को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए एडम 1 उसे दरवाजा खोलने का कहने लगा। एडम 2 एक होलोग्राफिक फोटो को लेकर एडम 1 के पास आ जाता है। वो कहता है, ये लड़की कौन है? जिस पर एडम 1 बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वहां से दूर चला गया। एडम 2 भी ये सब कुछ नोटिस कर लेता है, इसीलिए उसने तुरंत ही दरवाजा खोला और वहां से बाहर आकर एडम 1 के पास चला गया, जहां घर के अंदर वो दोनों अब साथ में बैठे लंच कर रहे थे। खाना खाते हुए एडम 1 उससे बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, मगर वो 5 माह पहले कहीं गायब हो गई और उसे मैं अब तक नहीं ढूंढ पाया। उनकी बातों के दौरान ही हमने देखा कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप उनके घर के पास आकर रुका है, जिसके अंदर काफी एडवांस्ड सोल्जर बैठे हुए थे और तो और वो इनविजिबल भी हो सकते थे। मगर एडम 1 ने इस चीज को नोटिस कर लिया, इसलिए उसने अपने गैजेट की मदद से उन सोल्जर्स को विजिबल कर दिया और वो सभी के सभी अब एडम 1 पर टूट पड़ते हैं। एडम 1 काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर था, जो एक एक करके उनको मारता चला जाता है। उन सभी सोल्जर्स की हेड थी हेलेना। हेलेना एक प्राइवेट कंपनी की मालिक थी जो एडम को जिंदा पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो सभी एडम को पकड़ने के लिए गन्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। ये बात एडम को भी अच्छी तरह पता होती है। इस बात का फायदा उठाते हुए उनको वहां से भागने का मौका मिल जाता है, मगर उसने देखा कि हेलेना का शिप उनके ठीक सामने ही आ चुका था। हेलेना कहती है, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरा कमांडर तुम्हें जान से मारने के पहले एक मर्तबा भी नहीं सोचेगा। इसलिए एडम अब उस कमांडर को अपनी बातों के अंदर बहलाने फुसलाने लगा और उसे जैसे ही मौका मिला तो उसने एक एक करके कमांडर और उसके साथियों को फौरन से धूल चटा दी। मगर वहां पर एडम 1 को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके पीछे ही उसकी वाइफ लिली भी आ जाती है। लिली वहां आते ही एडम की मदद करने लगी। लिली के पास एक ऐसा गैजेट था जिस वजह से वो बाकी सभी सोल्जर्स को उस टाइमलाइन से ही हटा देती है और उनको ओरिजिनल टाइमलाइन में भेज डालती है। उसके बाद वो तीनों एक कार के अंदर बैठे और वहां से भागने लगे। इस दौरान वो शिप भी उनका पीछा कर रहा था, जिसने उनकी कार के आगे ही एक मिसाइल फायर कर दिया, जिसे बचने के लिए वो सभी जंगल की तरफ अपनी कार को ले जाते हैं। उनके पीछे ही शिप के अंदर से 2 सोल्जर्स अपनी अपनी हवर बोर्ड्स पर बैठकर उनका पीछा करते हैं, लेकिन लिली कार ड्राइविंग में एक्सपर्ट थी, जिससे उन तीनों ने वो दोनों सोल्जर्स एक एक करके मार गिराए। फिर लिली उस शिप से पीछा छुड़ाते हुए उन दोनों को अपने साथ बीच पर ले आई, जहाँ पर लिली पिछले 5 महीनों से रह रही होती है। एडम कहता है, आखिर तुम पिछले 5 माह से थी कहाँ? जिसके जवाब में लिली ने कहा, मैं भी टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ गई थी। लेकिन एडम ने कहा, तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं बताया? लिली कहती है, अगर मैं बता देती तो तुम भी मेरे साथ यहाँ मरने को आ जाते। इस पर एडम 1 ने कहा, देखो वैसे भी तो अब मैं आ ही गया हूँ ना, तो पहले बता देती तो मुझे 5 माह टेंशन तो ना होती। तभी हमें उनकी बातचीत से पता चला कि वो दोनों 2018 के अंदर एडम के डैड के पास जाना चाहते थे, क्योंकि एडम के डैड ही एक ऐसे थे जो हेलेना के खतरनाक इरादों को पूरा होने से रोक सकते हैं। और वो किस तरह रोक सकते हैं ये हमें आगे चल के पता चलेगा। हेलेना चाहती थी कि वो एक ऐसी टाइम मशीन बनाए जिसमें वो दुनिया के हर एक जिंदा और मुर्दा आदमी को एक ही टाइमलाइन में जमा कर सके, और वो अगले ही साल उस टाइम मशीन को पूरा करने वाली है। इसीलिए एडम को अपने पापा को ढूंढकर ये सब कुछ रुकवाना होगा। मगर उनकी बातचीत के दौरान ही उन सब ने नोटिस किया कि वहां पर हेलेना के आदमी पहुंच चुके हैं, जिस वजह से लिली एडम को वहां से जाने का कहने लगी और कहती है, तुम जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। मगर एडम को पता था कि लिली उनके सामने 10 सेकंड भी टिक नहीं पाएगी, इसलिए एडम उसे छोड़कर जाने पर राजी नहीं होता। लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इस वजह से एडम को अपने दिल पर पत्थर
रखने ही पड़े और वो रोता हुआ लिली को वहाँ अकेला छोड़कर खुद एडम 2 को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लिली ने उनसे लड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही हेलेना ने एडम का उड़ता हुआ स्पेसशिप देखा तो उसने फौरन से एक मिसाइल को लिली पर फायर कर दिया, जिससे लिली की मौत हो जाती है और वो तुरंत ही एडम के स्पेसशिप के पीछे पड़ जाते हैं। एडम उनसे बचने की काफी कोशिश करता है, मगर हेलेना के स्पेसशिप का कमांडर काफी ज्यादा ट्रेंड था, जिस वजह से वो एडम पर काफी भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी एडम के दिमाग में एक प्लान आता है, इसीलिए वो हेलेना के स्पेसशिप से छुपकर बादलों के ऊपर आ जाते हैं और एक पोर्टल को खोलकर 2018 में जाने लगते हैं। लेकिन हेलेना के स्पेसशिप ने उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे उनका वो पोर्टल टूट गया। मगर वक्त रहते एडम उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो तुरंत ही 2018 के अंदर आ गए, जहाँ पर हम देखते हैं डैनियल को, जो और कोई नहीं बल्कि एडम का पिता था। वो अपनी क्लास को फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल वो एक बहुत ही टॉप की यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर है। बाहर एडम 1 और एडम 2 भी अपने बाबा को देख रहे थे, जिस वजह से एडम 2 थोड़ा सा हलचल कर देता है। इसीलिए एडम 1 ने फौरन से एडम 2 को समझाया कि देखो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पापा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम उन्हीं के बेटे हैं। फिर वो क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन डैनियल की नजर एडम पर पड़ी, जो बिल्कुल खामोश बैठा उन्हें ही देख रहा था। मगर एडम ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी डैनियल उसे पहचान जाते हैं। इसलिए एडम 2 ने अपने बाबा को फौरन से गले लगा लिया और वो तीनों अब यूनिवर्सिटी के बाहर आ गए, जहाँ डैनियल कहते हैं तुम तो काफी बड़े हो गए हो और तुम फ्यूचर से यहाँ तक कैसे आए। जिस पर एडम 1 ने कहा आप ही की मेहरबानी है और आप ही की मेहरबानी की वजह से अब दुनिया खतरे में है। उन्होंने कहा आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो ना, वो कंपनी 2030 के अंदर दुनिया को तबाह करने की साजिश करेगी। लेकिन डैनियल कहता है बेटा, हम लोग दुनिया के लिए भलाई कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तबाह नहीं कर रहे। एडम कहता है बेशक आप सही होंगे और आपको ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होगा, मगर मैं फ्यूचर देख चुका हूँ और मेरा यकीन कीजिए कि दुनिया अब तबाह हो जाएगी और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हेलेना की कंपनी ही है, जिसमें आप दिन रात मेहनत करके टाइम मशीन पर काम कर रहे हो। फिर वो तीनों एक होटल के अंदर आकर आगे क्या करना है इस पर प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ डैनियल कहता है बेटा, हम टाइम मशीन बनाने के काफी ज्यादा करीब है। हमारे पास एक ऐसा टाइम रिएक्टर मौजूद है जिससे हम बहुत ही जल्द टाइम मशीन को ऑन कर पाएंगे। अगर हमें हेलेना को रोकना है तो इस टाइम रिएक्टर को या तो तोड़ना होगा या उसे चुरा कर डीएक्टिवेट करना होगा। इसके तुरंत बाद ही वो सीन चेंज हो गया और हम हेलेना को देखते हैं, जो अब 2018 की हेलेना के पास आई थी। वो कहती है जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक कर रही हो। 2034 में हमने टाइम मशीन बना ली है, लेकिन तुम्हारे काम पर एक बहुत बड़ा खतरा आन पड़ा है। दरअसल 2034 से एडम नाम का एक आदमी 2018 में वापस आ चुका है, इसीलिए तुम्हें टाइम रिएक्टर को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना होगा। हम 2034 के अंदर एक ऐसी टाइम मशीन बनाने के काफी ज्यादा करीब है, जो हर टाइमलाइन से हर तरह के लोगों को एक ही टाइमलाइन में जमा कर सकती है। यानी हम हर उस इंसान को एक ही टाइमलाइन में ला सकते हैं जो एक दूसरे से सिर्फ 1 घंटा ही बड़े होंगे। इसीलिए जब तक हम वो टाइम रिएक्टर नहीं बना लेते, तब तक तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। उसके बाद वो सीन भी कट हो जाता है। अगली सुबह एडम 1 और एडम 2 हेलेना की कंपनी के बाहर आए। उनका प्लान था कि टाइम रिएक्टर को चोरी छुपे चुरा लिया जाए। इसीलिए एडम 1 प्लान के मुताबिक कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर हेलेना के सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, जो एडम 1 को अब चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर तभी वहाँ पर एडम 2 का भेजा हुआ ड्रोन आ गया, जिसे एडम 2 ही कंट्रोल कर रहा था। उन गार्ड्स का ध्यान उस ड्रोन की तरफ हो जाता है, जिसे मौके का फायदा उठाते हुए एडम 1 उन सब पर अटैक कर चुका था और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। शाह हेलेना ने एडम 1 को पकड़ने के लिए अपने और सोल्जर्स को भेजा। वो 2 गाड़ियां लेकर एडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनमें से एक तो एडम 2 के ड्रोन ने फायर करके क्रैश कर दी, जबकि दूसरी एडम 1 की तरफ लगातार ही बढ़ती जा रही थी। जब वो एडम 1 के करीब आई, तभी वहां पर एक दूसरी कार ने उस कार को टक्कर मार दी और एडम 1 की जान बचा ली। उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही था, जो अब एडम 1 को लेकर उस कंपनी के अंदर जाने लगता है। लेकिन हैरत की बात थी कि इस कंपनी में आज कोई भी मौजूद नहीं होता, जिस पर डैनियल कहता है ये कंपनी ट्यूसडे वाले दिन भी संडे की तरह बंद रहती है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर एडम 1 ने कहा हमें हेलेना के गार्ड से बच के रहना होगा। बाहर एडम 2 बड़े मजे से अपने ड्रोन को यहाँ वहाँ उड़ा रहा था, मगर उसके पीछे ही हेलेना का स्पेसशिप आ गया और फिर वो सीन कट हो जाता है। अंदर हम देखते हैं डैनियल और एडम उस रिएक्टर के पास ही पहुंच चुके हैं, जिस पर डैनियल कहता है हम इतने बड़े रिएक्टर को अपने कब्जे में तो ले नहीं सकते, इसीलिए इसे तबाही करना होगा। फिर डैनियल ने कहा हमें इसे तबाह करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसकी पावर को उल्टा कर देना है, जिससे ये खुद ब खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा। एडम 1 कहता है चलो फिर देर किस बात की। मगर तभी वहाँ 2018 की और 2034 की हेलेना आ जाती है। उनके साथ काफी ज्यादा गार्ड्स भी मौजूद थे, जो हर तरफ फैले हुए होते हैं। हेलेना ने कहा डैनियल, तुम तो मेरी कंपनी में काम करते थे और अब मुझसे ही गद्दारी करने लगे हो। अगर तुम आज ऐसा नहीं करोगे तो देखो हम काफी अच्छा फ्यूचर बना पाएंगे। फिर वो एडम 1 को कहती है तुम्हारे बाबा हमारे वफादार आदमी है, लेकिन तुम बहुत बड़े गद्दार। मगर एडम 1 उन्हें साफ साफ जवाब देने
देखने की बजाय वहाँ से भागना कैसे है इस पर ध्यान देने लगता है। लेकिन इतने में हेलेना एडम 2 को लेकर उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है अगर तुम अभी हमारे साथ नहीं चले तो मैं एडम 2 को मार दूंगी। जिस पर एडम 1 कहता है अगर तुमने उसे मार भी दिया तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी बातचीत के दौरान एडम 2 ने मौका देखते हुए हेलेना के हाथ को अपने से दूर कर दिया, जिससे हेलेना की बुलेट उस टाइम रिएक्टर के ग्लास को चीरते हुए टाइम रिएक्टर के अंदर जा लगती है, जिस वजह से रिएक्टर में खराबी आ गई और अब सभी लोहे की चीजें उस रिएक्टर पर चिपकने लगती हैं। इसी तरह सभी गार्ड्स की गन भी और उनके सूट्स भी उस रिएक्टर के साथ जा लगे, जिससे काफी ज्यादा गार्ड्स मारे जाते हैं। एक गार्ड ने एडम से लड़ाई शुरू कर दी और एडम 1 पर काफी ज्यादा अटैक करने लगता है। वो एडम 1 को मारने के बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन हमने देखा कि उस रिएक्टर ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है, जिससे अब मेन गेट भी उस रिएक्टर के अंदर लगने वाला था। मेन गेट जैसे ही वहां से उखड़ा तो एडम 1 ने उस सोल्जर को पीछे धकेल दिया और वो सोल्जर मेन गेट के साथ ही उस रिएक्टर के अंदर टकरा जाता है। अब रिएक्टर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका था। यहाँ दोनों हेलेना आकर डेनियल पर गन पॉइंट कर देती है, मगर 2018 की हेलेना डेनियल को शूट नहीं कर पाती, जिस वजह से 2034 की हेलेना ने उससे गन ली और डेनियल पर शूट कर दिया। लेकिन रिएक्टर अनस्टेबल होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, जिससे वो बुलेट अब डेनियल को लगने की बजाय रिएक्टर की तरफ मुड़ जाती है और 2018 वाली हेलेना के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब 2018 की हेलेना नहीं बची तो 2034 की हेलेना भी टाइमलाइन से मिट जाती है, जिस पर अब वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जगह अब तबाह होने वाली है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। वो तीनों गेट्स के बंद होने से पहले वक्त रहते ही वहां से बाहर निकल गए और वो टाइम रिएक्टर तबाह हो जाता है, जिस वजह से अब दोनों एडम 2018 से वापस अपनी टाइमलाइंस में जाने वाले थे। इसीलिए वो तीनों अब आखिरी बार बेसबॉल वाली बॉल से कैच खेलने लगे। जब डैनियल ने नीचे गिरी हुई बॉल उठाई तब इतने में ही वो देखता है कि दोनों एडम अब वहां पर मौजूद नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।